गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 49% वोटर्स शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का मुतबादिल समझते हैं। सर्वे में मुल्क के चारों सूबों के शहरी और देहाती इलाकों में रहने वाले मुस्लिम लीग नून के 1225 वोटर्स से ये सवाल पूछा गया था कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में कौन से रहनुमा में मुस्लिम लीग नून की क़यादत करने की अहलियत है। इस सवाल का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून के 49% वोटर्स ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 12% वोटर्स ने मरीम नवाज शरीफ को इस मनसब का अहल समझा, जबकि 3% और 2% वोटर्स ने बिलतरतीब हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी के हक में वोट दिया। इस सर्वे से जो तीन अहम तरीन हकाइक सामने आते हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर एक, सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर तमाम तर हाइप के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज के असल वोटर्स में से सिर्फ 12% मरियम नवाज को पार्टी का मुस्तकबिल समझते हैं। नंबर दो, पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ ज़रूर हैं, लेकिन इनके भाई शहबाज शरीफ की पंजाब में तेज़ी से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने की अहलियत जमात की मकबूलियत में अहम किरदार अदा करती है। और नंबर तीन, 14% लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा कोई भी शख्स पार्टी की क़यादत का अहल नहीं, जबकि 19% ने इस सिलसिले में कोई ख्याल जाहिर नहीं किया। सबसे पहला सवाल मरियम नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का है। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज मुल्क की दीगर सियासी जमातों ही की तरह एक मौरूसी जमात है। नवाज शरीफ इसके सरबराह हैं, जबकि इनके भाई इनके बाद जमात के मकबूल तरीन लीडर हैं। तीसरे नंबर पर मरियम नवाज आती हैं, जो कि मौजूदा सरबराह और जमात के बानी की दुख्तर मोहतरम है। मरियम नवाज ने अमली सियासत में कदम 2012 में रखा, जब उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात में मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी शुरू की। 2013 इंतखाबात के बाद इन्हें वजीर आजम यूथ स्कीम का सरबराह बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की सोशल मीडिया मुहिम भी अपने जिम्मे ले ली। 2016 में डॉन लीग सामने आई तो मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाया गया कि यह खबर एक ऐसे मीडिया सेल से जारी की गई थी जिसे मरियम नवाज चलाती हैं। पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो एन ए 120 में इनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज ने इनकी खाली हुई नशस्त पर इंतखाब लड़ा। ताहम कुलसूम नवाज इस वक्त सख्त अलालत का शिकार थीं और इस हलके में इनकी इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी एक बार फिर मरियम नवाज को सौंपी गई। इस मरतबा भी मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब जीत लिया। ताहम पनामा केस में मरियम नवाज ना सिर्फ मुजरिम करार दे दी गईं, बल्कि इन्हें 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। को ये सज़ा फ़िलहाल मुअत्तल है और इनका मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी जारी है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की तमाम तर मुश्किलात का बायस इनकी बेटी है, क्योंकि मरियम नवाज की बाज़ बातों से मुक्तदर हल्के खुश नहीं। शेख रशीद कहते हैं कि आज नवाज शरीफ जिस भी हाल में है, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से है। ट्विटर पर मुस्लिम लीगी कारकुनान ने हाल ही में आर्मी एक्ट में तरमीम पर पार्टी के यकायक हिमायत पर तैयार हो जाने के बाद शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इसका जिम्मेदार ठहराया और इन पर खूब तनकीद की गई, और लोगों का ख्याल था कि यह फैसला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ किया गया है। ताहम यह सर्वे रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि हकीकत में मरियम नवाज की मकबूलियत सोशल मीडिया की हद तक तो ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड पर असल मकबूलियत के हवाले से इन्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा हिमायत इनके भाई शहबाज शरीफ के हाथ में है। शहबाज शरीफ की सियासत से लाख इख्तलाफ किया जाए, जिस चीज़ के मोतरफ उनके मुखालिफिन भी हैं वो इनके डिलीवर करने की सलाहियत है। 2008 से 2018 के दरमियान वो 10 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे और इस दौरान उन्होंने सूबे भर में सड़कों का जाल बिछा दिया। वाकिफान हाल का कहना है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क भर में लगने वाले बिजली के प्रोजेक्ट्स में भी शहबाज शरीफ का किरदार कलीदी था। तरक्याती प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की सलाहियत ने पंजाब को दीगर सूबों के लिए कारकर्दगी का एक बेंचमार्क बनाया, और यह हकीकत है कि इस बेंचमार्क तक ताहाल कोई और वज़ीर आला नहीं पहुंच सका है। शहबाज शरीफ को एक बेहतरीन मुंतज़िम समझा जाता है और ब्यूरोक्रेसी से काम लेने के हवाले से भी उनकी तारीफ की जाती है। अर्बन ट्रांसपोर्ट के मंसूबों ने दीगर सूबों को भी इस सिमत में काम करने की तरफ माइल किया। अमूमन शहबाज शरीफ पर तनकीद की जाती है कि उनकी तवज्जो तालीम और सेहत पर नहीं रही, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों शोबों में भी इनके दौरे हुकूमत में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। ताहम जब हम देखते हैं कि 14% वोटर समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा कोई पार्टी क़यादत का अहल नहीं और 19% इस हवाले से कोई राय नहीं रखते, तो इससे साबित होता है कि 1225 में से 380 वोटर्स ऐसे हैं जिनके नज़दीक नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में जमात लावारिस हो जाएगी।
یہ سچ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، اور اگر شخصیات سے باہر نکل بھی جائیں تو چند خاندانوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی بھلائی نہیں جا سکتی کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد شہباز شریف پارٹی کے صدر بنا دیے گئے تھے، لیکن نواز شریف نے بدستور مریم نواز کے ساتھ ملک بھر میں جلسے جلوس جاری رکھے۔ پر جو ہی بیگم کلثوم نواز کی علالت کے باعث نواز شریف اور مریم نواز لندن تشریف لے گئے، اگلے 2 ماہ کے اندر اندر پارٹی تتر بتر ہوتی دکھائی دینے لگی۔ 2018 میں مسلم لیگ نواز تمام تر کارکردگی کے دعووں کے باوجود پنجاب میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ آنے والے دور میں سوشل میڈیا ہی عوامی رائے سازی کا اہم ترین ذریعہ ہوگا، اور یہ اصول بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ کسی بھی جماعت کی اصل اساس اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ محض کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملتا تو کاف لیگ نے بھی پنجاب میں بری حکومت نہیں کی تھی، لیکن 5 مرتبہ 10 مرتبہ اور تاحیات باوردی صدر منتخب کروانے کے نعرے انہیں لے ڈوبے۔ مسلم لیگ نواز کی زبان میں بات کی جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ خدمت کو ووٹ دو اور ووٹ کو عزت دو، دونوں ہی نعرے ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔